अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहतशम निज़ामी है और कैसा आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। कल मुझे किसी ने पूछा कि जो है हम अपने पीसी की जनरेशन को कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो है वो तकरीबन हर बंदा जो है रैम, प्रोसेसर, विंडोज़ वगैरह ये सब चीज़ें तो देख सकता है कि कितना गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर उसके पीसी का। लेकिन अगर जो हम बात करें जनरेशन की, तो जनरेशन जो है वो कहीं पर भी जो है हमें मेंशन नज़र नहीं आती आमतौर पे कंप्यूटर पे कि यार ये कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है। आपको प्रोसेसर का पता होगा, कोर्स का पता होगा, लेकिन जो है जनरेशन कहीं जो है मेंशन नहीं होती। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो है जिन लोगों को नहीं पता है कि उनको अपने पीसी की जनरेशन को कैसे चेक करना है कि इंटेल का कौन सा प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन का इनका जो है यूज़ हुआ है। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा कि आप लोग अपने पीसी की जनरेशन कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आप जो है ये कहीं पीसी बाय करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाकी मोहतशम निज़ामी फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल अभी मैं आप लोग अपने पीसी में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप लोग जो है अपने सिस्टम की जनरेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने पीसी में लाने के बाद आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप विंडोज़ 7 या एक्सपी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है, एक फोल्डर होता है जिसको हम कहते हैं माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर पे आप लोगों को जो है वो क्लिक करना है, और अगर आप विंडोज़ 10 या 8 यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को डिस पीसी देख सकते हैं, डिस पीसी के नाम से। वही माई कंप्यूटर जो है वो डिस पीसी के नाम से आप लोगों को 8 और 10 में मिलेगा। तो अब हमें करना ही क्या है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि तो ये वेबसाइट है एक intel.com/content/www/us/en/processor। ये सब आप लोग छोड़ दें, बहरहाल ये वेबसाइट है इंटेल की। और ये बेसिकली जो आर्टिकल है इंटेल वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये इनके प्रोसेसर से रिलेटेड है कि आप ये अपने प्रोसेसर की जनरेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि डेस्कटॉप एंड मोबाइल प्रोसेसर्स और जो है अबाउट इंटेल प्रोसेसर नंबर्स। तो अब जो है इसके नीचे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10th जनरेशन का जो इंटेल कोर प्रोसेसर फैमिली है, तो उसमें जब आप दिस पीसी में जाएंगे तो सबसे पहले जो है प्रोसेसर के सेक्शन में आप लोगों को देख सकते हैं, फोकस कैमरा सही से कर पा रहा है, तो ये लिखा हुआ है बोर्ड नंबर, ब्रांड मॉडल मॉडिफायर, और इसके बाद जो है ये जनरेशन इंडिकेटर। अब यहाँ आप लोगों को ये देखना है कि आपका जो भी सीपीयू है, चाहे वो कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है, तो उसमें जहाँ भी लिखा हुआ होता है कोर i7 या कोर i5, तो आप लोगों को डिस पीसी में जाने के बाद देखना है तो वहाँ प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर के आगे सबसे पहले इंटेल कोर लिखा होगा, तो ये तो ब्रांड है। उसके बाद जो है आपका जो प्रोसेसर है i7 है, कोर i5 है या कोर i3 है, वो लिखा हुआ होगा। और फिर उसके बाद जो है एक नंबर होगा जो आपके सिस्टम का मॉडल नंबर होता है, और इसी के नीचे इसी से पहले जो है जो टैंक को आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 10310। तो 10 जो है वो हुआ है बोल्ड, मतलब हाईलाइट। तो ये है जनरेशन इंडिकेटर, अगर आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है तो मतलब ये जनरेशन को इंडिकेट करता है कि आपके कंप्यूटर का जो मॉडल है वो कौन सी जनरेशन से इंटेल की बिलोंग करता है। अब फॉर एग्जांपल्स यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जिसके भी शुरू में 10 होगा वो 10 जनरेशन फैमिली है, और यहाँ देखें आप 9900, तो यहाँ जो है हम देखेंगे कि ये जनरेशन इंडिकेटर 9 है, तो ये सीधे सीधे 9 जनरेशन का जो है वो सिस्टम है। और चले देखते हैं, ये देखें आगे भी लिखा हुआ है कि 9 जनरेशन इंटेल
प्रोसेसर फैमिली। तो यहाँ आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर शुरू में 7 है तो 7 जनरेशन है, शुरू में 4 है तो 4 जनरेशन है, शुरू में 5 है तो 5 जनरेशन है, शुरू में 6 है तो 6 जनरेशन है, या शुरू में 10 है तो 10 जनरेशन है। अब नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम चेक कर लें, ये मुझे पता है अगर मैं एग्जाम्पल्स नहीं भी बताता, वीडियो बना देता, तो वीडियो तो काफ़ी शॉर्ट होती लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी तरफ से जो है बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं प्रॉपर मेरी वीडियोस कम से कम जो प्रॉपर रिसर्च के बाद मैं ही बनाता हूँ। तो अब जो है 8 तो 8 जनरेशन, शुरू में 7 जनरेशन फैमिली, शुरू में 6 जनरेशन फैमिली, 5 जनरेशन फैमिली, 4 जनरेशन फैमिली। तो एक इंटेल वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने खुद ही बताया है कि आपका जहाँ भी प्रोसेसर के बाद ब्रांड और जो है उसका जो है वो मॉडल होगा, तो मॉडल के शुरू का जो अल्फ़ा डिजिट होगा वो आपका जनरेशन इंडिकेटर होगा कि आपका पीसी कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर आप विंडोज़ 10 या 8 यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को सिंपली जाना है दिस पीसी पे, और जाने के बाद आप लोगों को जो है इस तरह का राइट क्लिक जब आप करेंगे तो मेन्यू ओपन होगा। आई थिंक सबको ही पता होगा। सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, ऑप्शन है, इस प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, जब आप प्रॉपर्टीज़ पे विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 पे आप लोगों को दिस पीसी में जाना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है, तो आप लोग के पास जो है वो इस तरह का एक पैनल ओपन होगा। अब मुझे पता है कि जो है आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से जो है राइट क्लिक क्यों नहीं करके प्रॉपर्टीज़ अपने पीसी की खोल रहा, मैंने गूगल पे इमेज क्यों खोली है। तो उसकी वजह यह है कि मेरी जो विंडोज़ है तो उसका जो सीरियल नंबर है की जो है उसकी विंडोज़ 10 की, तो वो जो है ताकि शो ना हो, नहीं तो फिर मुझे ब्लर करनी पड़ेगी तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा सा, और मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो इसलिए ताकि मेरी जो है सीरियल की जो है वो शो ना हो, जो लाइसेंस की होती है, तो इसलिए जो है क्योंकि मेरी विंडोज़ जो एक्टिवेट है तो इसलिए जो है मैं यहाँ से आप लोग इमेज दिखा के समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ भी खोल देता। तो खैर बहरहाल आगे चलते हैं। मेरी विंडोज़ 9 है, 9 सॉरी, विंडोज़ 10 इंटरप्राइज एडिशन और 2019 की लास्ट अपडेट पे चल रही है। अब बहुत जल्दी 2020 की अपडेट आने वाली है। तो जब पैनल ओपन होगा तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आ रहा है सिस्टम के पार्टीशन के अंदर सबसे टॉप पे प्रोसेसर के अगर हम देखें तो इंटेल, ये हमारी ब्रांड थी। इसके बाद कोर i7 हमारा प्रोसेसर था। इसके बाद ये देखें हम CPU से पहले CPU से पहले लिखा हुआ है 2600, तो इसका मतलब ये कि हमारा कोर i7 सेकंड जनरेशन का है। सही, आपके पीसी में अगर यहाँ 7 आ रहा है तो 7 जनरेशन है, अगर आपके पीसी में यहाँ जो है वो 8 आ रहा है तो 8 जनरेशन है, 4 आ रहा है 4 जनरेशन है, 3 है 3 जनरेशन है, 2 है 2 जनरेशन है, तो और अगर कोई भी नहीं है तो 1 जनरेशन है। सीधे पे स्पेस दे के जो है, अगर फर्स्ट जनरेशन होगा तो स्पेस दे के जो है हो सकता है आपका मॉडल लिखा हुआ हो। तो ये बताना था कि आप अपने पीसी में दिस पीसी में या जो है वो माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाकर अपने पीसी की जनरेशन को इजीली चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
मुझे जो है वो पता नहीं कि ये वीडियो कितनी लंबी हो गई है, और काफ़ी लंबी हो गई है वेबसाइट वगैरह खोलने में, तो जो है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता हो तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। और आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देख ली होगी जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की टेक वीडियोस, सोशल इशू से रिलेटेड और जो है बहुत सारी वीडियोस के लिए मातशम निज़ामी फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो इसलिए लंबी हो गई कि इसमें जो है प्रूफ के साथ जो है मैंने आप लोगों को इंटेल की वेबसाइट पर दिखाया है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।